तुम्हारा पति तुम्हारी बात नहीं सुनता है, बात बात पर तुम्हें अपमानित करता है और अपने व्यवहार से ये जता दिया है उसने कि उसके जीवन में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। तुम हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, तुम रहती हो मेरे साथ तो भी ठीक है, और चली जाओगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब हमें ये एहसास होता है कि किसी के लिए हम स्पेशल हैं, किसी के लिए हम मायने रखते हैं, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। हम और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ऊर्जाओं से भर जाते हैं, खूबसूरत दिखने का प्रयास करते हैं, अच्छा बनने की प्रयास करते हैं, हम अपने आप को पॉलिश करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि सामने वाला हमें पसंद करता है, हमारे काम को पसंद करता है, हमारी वाणी को पसंद करता है। ये इंसान की नेचर ही है, हर एक इंसान का नेचर है। लेकिन जैसे ही हमें ये पता चलता है कि सामने वाला हमसे नफरत करता है, हमारी आवाज़ तक उसको पसंद नहीं, हमारा चेहरा उसको पसंद नहीं, हमारा किया कोई काम उसको पसंद नहीं, तो उसके बाद हमारी ऊर्जाएं कम हो जाती हैं, हम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हमारे काम करने की क्षमता कम हो जाती है, हमारा जो कॉन्फिडेंस जिसको कहो, जिसको सूर्य की चमक कहते हैं, आभा कहते हैं, वो खत्म हो जाती है। हम अपनों के बीच यही कारण है कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं और दुश्मनों के बीच हमारे चेहरे की रंग उड़ जाती है। ये एक साधारण से मनुष्य का नेचर होता है। तो यही अवस्था तुम्हारी भी हो गई है तुम्हारे ससुराल में। तुमको मालूम है तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, सास को जहाँ मौका मिले वहाँ तुम्हारी चुगली और तुम्हारी शिकायतें कर रही है, जहाँ मौका मिले वहाँ तुम्हारा अपमान कर रही है। अपने दरवाजे खड़े होकर तो बोलती ही है, दूसरों के दरवाजे पे भी खड़े होकर 5 मिनट तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाती है, गलत बातें बोलती है, और बातें को क्या है घूम फिर कर तुम्हारे कान तक पहुँचती है। तो तुम्हें तो इतना मालूम है कि ये महिला मुझे पसंद नहीं करती है, मैं कुछ भी करूँगी वो बात फैला देती है, फ़ोन कर करके अपने रिश्तेदारों को तुम्हारे बारे में गलत बातें बोलती है, और तुम सुन चुकी हो ये सब। इसके वजह से तुम्हारा चेहरे की जो खूबसूरती है, वो स्माइल है, वो खत्म हो गई है। चलो सारे ससुराल वाले एक तरफ, पति तो अपना। प्रियतम का प्रेम मिले तो क्या फर्क पड़ता है, माँ प्रेम कर रही है या नहीं, और बहन उसकी आपको प्रेम करती है या नहीं। लेकिन आपका पति तो इतना टॉक्सिक हो गया है माँ के समझाने से, या घर का जो माहौल है, या आपको वो पसंद ही नहीं करता कि वो तो बात बात पर बेइज्जती करता है, आपकी अपमान करता है। अब जाए तो जाए कहाँ इस रिश्ते को छोड़कर, जाए तो जाए कहाँ ससुराल को छोड़कर। पति कहता है तलाक दे दूंगा तुम्हें, तुम अपने घर चली जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम मुझे पसंद नहीं। इन सब बातों से कहीं ना कहीं हर दिन तुम गुजर रही हो, हर दिन अपमानित हो रही हो, हर दिन बर्दाश्त कर रही हो। और अगर इन बातों को अब तुम झेल रही हो, बर्दाश्त कर रही हो, और फिर भी ससुराल में टिकी हो, तो नमन है तुम्हें। तुम अब भी कोशिश कर रही हो इस रिश्ते को जोड़कर रखने की, इस रिश्ते को ना टूटने की। अगर इस धागे को तुम थाम कर रखी हो, तो चलो आज जो रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। तुम्हारा प्रयास सार्थक होगा, तुम्हारा प्रयास सफल होगा, ये रिश्ता किसी कीमत पर नहीं टूटेगा। आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, तुम्हारा पति झुकेगा तुम्हारे कदमों में। आज तक उसने जितनी भी गलतियां की थी, जो भी अपशब्द बोले थे, गालियां दी थी, या तुम्हारा अपमान किया था, हर एक चीज के लिए झुककर माफी ना मांगे तो कहना। पति वशीकरण में अद्भुत सी श्रृंखला से आज एक कीमती मोती निकाल कर लाई हूँ तुम्हारे लिए। जो उपाय मैं बता रही हूँ, ससुराल वाले पीछे पीछे ना घूमे तो कहना। सभी दीवाना हो जाएंगे तुम्हारे, सभी तुमसे प्रेम करेंगे, सभी तुम्हारे वैल्यू समझेंगे। तुम मायके जाओगी तो सब पीछे पीछे जाएंगे, तुम्हें लेकर आएंगे, मना कर लाएंगे। तुम्हारे बिना घर घर नहीं रखता, तुम्हारे बिना मेरा जीवन सोना है, ऐसी बातें सुनने को मिलेगी तुम्हें। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ कितना सुंदर हो जाएगा। जो पति आंखें दिखा रहा है, जिसके पास 2 मिनट का समय नहीं है तुमसे बात करने के लिए, वही पति प्रेम से बात करेगा, झुककर माफी मांगेगा, और पूर्ण रूप से होगा तुम्हारी मुट्ठी में, तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी आपका, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ कि आपका घर ना टूटे, तलाक ना हो, किसी कीमत पर तलाक ना हो। रिश्तों को जोड़कर रखने की जो मेरी कोशिश है, वो 90% से भी ज्यादा सफल होते जा रही है। आपकी सफलता के मैसेजेस मिलते हैं, दीदी आपने मेरा टूटता हुआ घर बचा लिया, दीदी मेरा पति वापस आ गया। किसी के 7 साल हो गए पति का कॉल नहीं आया था और पति सीधे लेने आता है।
ये आपके अच्छे कर्म हैं। उपाय की जीत तो होती है, लेकिन आपके अच्छे कर्म हैं। चलिए मिलकर रहिए, साथ रहिए। और अब जो रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ, पति भाग कर आएगा आपके पास, झुकेगा आपके कदमों में, आपकी बोली बोलेगा, एक गिलास पानी आपसे पूछ कर पिएगा। इस हद तक वो आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। विवाह नहीं हुआ है, अगर प्रेमी है आपका, वो लंबे समय से प्रेमी है और प्रेम करता है आपसे, परंतु कहने से डरता है, अपने परिवार से आपके बारे में बात करने से डरता है। विवाह तो दूर की बात है, ब्लॉक कर रहा है वो डर के मारे, क्योंकि आपने विवाह की जिद जो कर ली है। अगर आप अपने ही प्रेमी से विवाह करके उसकी पत्नी बनना चाहती हैं और वो अब डर रहा है, घबरा रहा है, विवाह से इनकार कर रहा है, तो चलो उसके नाम से करते हैं यह प्रयोग। उसका घर वाले भी मान जाएंगे, वो भी मान जाएगा, बारात लेकर आएगा तुम्हारे दरवाजे पर और उसी की दुल्हन बनोगी तुम। मन में इंटेंशन क्लियर रखना और स्पष्ट, जिससे प्रेम करती हो वो तुम्हारा पार्टनर बने, जो तुम्हारा पति है वो तुमसे प्रेम करे। किसी के पति के लिए, किसी के प्रेमी के लिए कोई अन्य चीज दिमाग में मत लाना, फिर ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा, है ना। आज जो रेमेडी बता रही हूँ, प्यार झुकेगा आपके कदमों में। एक छोटे से प्लेट ले लेना अपने पूजा रूम में और ढेर सारी सरसों ले लेना, मतलब 2-3 मुट्ठी पीली सरसों ले लेना। पीली सरसों में कुछ बूंदे सरसों के तेल का मिलाकर मिक्स कर देना, रख लेना। जैसे हवन करते हैं ना किसी चीज को, वैसे रख लेना। 5 कपूर की टिकिया लेना और 21 लौंग लेना। 5 कपूर की टिकिया को आप किसी भी पात्र में सामने रख देंगे जिसमें वो जलेगा। दिन केवल और केवल शनिवार का हो। अपने ससुराल में करो तो सर्वोत्तम, ना कर सको अगर मायके में रह रही हो तब मायके में करना। जो धूपदानी होती है उसमें आप 5 कपूर सेट कर देंगे, 21 लौंग लेंगे और अपने सर से 7 बार वारेंगे और कहेंगे मेरा पति सिर्फ मेरा हो, मेरा पति मुझसे प्रेम करे, बात करे, मेरा सम्मान करे, मेरी मुट्ठी में रहे, मेरी कैद में रहे, वो केवल मेरे बारे में सोचे, केवल मुझसे प्रेम करे, केवल मेरा ख्याल रखे और मेरा पति सिर्फ और सिर्फ मेरे वश में रहे। ऐसी बात कहकर 21 लौंग को 5 कपूर के ऊपर सेट कर देना। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठना, आंखें बंद करके पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना, उसको अट्रैक्ट करने का प्रयास करना। वो दिखाई देने लगेगा, उसका चेहरा मानो वो दिख रहा है, वो मुस्कुरा रहा है। शांत है तुम्हारा घर, कोई लड़ाई झगड़े नहीं। तुम्हारी सास तुमसे प्रेम करती है, घर में तुम्हारी ही चलती है। ऐसी कामना करना, उन चीजों को आंखें बंद करके देखने का प्रयास करना और ओम एम अमुक वहम वहम धम, ये 3 शब्द बोलना। ओम एम अमुक में अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम लेना। वहम वहम धम, धम को जरा जोर से बोलना। होम फट स्वाहा, केवल 7 बार बोलना और 7 बार आहुति देना। ये जो सरसों के तेल में सरसों तुमने मिलाकर रखा है, हर एक मंत्र के साथ 1 बार आहुति देना। ये बहुत दिव्य उपाय है, ये बहुत चमत्कारिक उपाय है। तो यूं ही जब छोटी मोटी सी टकरार हो, छोटा मोटा सा झगड़ा हो, शादी टूटने जैसी कोई बात ना हो, तो ये इस प्रयोग को मत करना, मेरा बताया अन्य प्रयोग करना। ये कब? जब घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया, तलाक की बात चल रही हो, कागज बन गई हो, तो मायके में हो और वो उधर अपील कर रहा है तलाक की, इस तरह की सिचुएशन से गुजर रही हो, तो 7 आहुतियां उसके नाम की दो और एक छोटा सा काला धागा अपने बाएं पैर में बांध लेना। 2-3 गांठ उस पर दे देना और कम से कम 7 दिन तक बंधा रहे। इस शनिवार को बांधोगे तो अगले शनिवार इसको खोलकर जल में विसर्जित कर देना। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मामला तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, चीजें तुम्हारे पक्ष में आ जाएगी, पति झुकेगा तुम्हारे कदमों में। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।